नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी जो कल की क्लास में हम लोग जहाँ पे छोड़े थे आज वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की, ये चौथी क्लास है। उसी के आगे हम लोग आर एस अग्रवाल पुस्तक का सोल्यूशन कर रहे हैं, जो अब तक के 54 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे की क्लास मतलब इस क्लास में हम लोग आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखो, जो 55 नंबर क्वेश्चन है किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है? 55 नंबर नहीं, 53 नंबर तक हुआ था। किसमें? 53 नंबर तक। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका, कौन सा? ये है, यानी 54 नंबर क्वेश्चन। अब तक के हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब हम सॉल्व करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को। देखो, इसमें लिखा है 1.331 माइनस 1 घात लगी है, फिर यही बात यहाँ पे लिखी है, फिर 2 घात लगी है, फिर प्लस करके इस तरह से डॉट डॉट करके 7 की बात किया गया है। यानी यहाँ पे जो पावर है उसकी एक कम एक ज़्यादा यहाँ पे पावर है नीचे बटे में, यहाँ पे 2 है तो एक पावर प्लस करके नीचे दिया गया है, 3 पावर है, यहाँ 7 है तो नीचे 8 है। हम इस वाले क्वेश्चन में किस तरीके से सेट कर सकते हैं, यानी अगर हम इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाली संख्या से अगर इस संख्या को अगर एक संख्या को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी कम। देखो, अगर इस वाली संख्या से इससे हम एक चीज़ कॉमन लेते हैं, यानी 1 बटा कितना लेते हैं 1.331 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक संख्या कम हो जाएगी, यानी यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यही तो हो जाएगा। फिर इस वाली संख्या से इस वाली संख्या तो कैंसिल हो जाएगी दोनों, ये भी एक, यानी ऊपर भी सेम बॉक्स में इधर भी सेम, दोनों ब्रैकेट में सेम हो जाएंगी, तो ये संख्या दोनों आपस में कट जाएंगे। हम इसमें कॉमन क्या चीज़ लिए हैं? 1/1.331 कॉमन लिए हैं। वहाँ पावर तो बची हुई है 2/3, हम इसी पे पूरी के ऊपर पावर लगा देंगे। कितनी पावर है? 2/3। अब देखो, इस संख्या को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे -1 लिए थे कॉमन। कितना लिए थे? -1 कॉमन लिए थे, क्योंकि -1 यहाँ था। ठीक, यहाँ से पूरी संख्या का -1 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ से होगा। इसको जब हम पलटेंगे संख्या हो जाएगी ऊपर, ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगी। संख्या हमारे पास बन जाएगी 1.331 की पावर 1 बन जाएगी। यही तो बन जाएगी, ये हमारे पास संख्या बन जाएगी। वहाँ पहले से 1 लिखो चाहे ना लिखो, वहाँ पहले से पावर लगी हुई है 2/3, ये संख्या बन जाएगी। यही तो बन जाएगी। इसका मतलब ये जो इस 1331 जो लिखा है, ये लिखा है 11 का क्यूब। क्या लिखा है? 11 का क्यूब। एक क्यूब लिखने से पहले एक बात और, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना रखेंगे? पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो हम पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा देंगे। संख्या हमारे पास बन जाएगी 1133/1000। ऊपर से जो पावर रहेगी 2/3 रहेगी। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो संख्या लिखी है 1331, ये किसका है? यानी 3 बार 11, 1131 का क्यूब है। 11 का क्यूब लिखा हुआ है, ये लिखा है 10 का क्यूब, यही तो लिखा है। तो ये लिखा है 10 का 11 का क्यूब, ये लिखा है 10 का क्यूब। यहाँ पे हम इस तरीके से संख्या को लिख सकते हैं। पहले से यहाँ 2/3 था, अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 11 का मतलब होता है 121, यानी 11 की पावर करेंगे 121 हो जाएगी। नीचे हो जाएगा 100। जब कोई संख्या के नीचे 2 जीरो होते हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाता है। 1 जीरो होता है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 1.1, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1.21, यानी विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन में इसमें हमें 1/1.331 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। जब इसको हम जो बचेगी वो पावर हम इसमें लगा देंगे। इसको जब हम पलटेंगे संख्या हमारे पास ये बन जाएगी, पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा। जो पावर में जो गुणे में जो यहाँ पे जो पावर लगाएंगे 1131, 11 का क्यूब है तो पावर लगाएंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर हो जाएगी 2।
11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का होता है 100, 100 नीचे लिखा है, ऊपर 121, दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा यार, कितना हो जाएगा 1.21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 55 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 55 नंबर। अब देखो 3 एक कम 3 एक 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुणे का निशान लगा है। यहाँ से 4 एक कम 4, 1 माइनस करके 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 एक कम 5 से 1 कम होगा 4/5, इस प्रकार से आ जाएगा। इसी तरह डॉट 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 करते जाएंगे, कहाँ आ जाएगा? n का गुणा इसमें होगा, हो जाएगा n+1, 1 माइनस होगा n/n हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n का गुणा n से होगा तो n हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा n+1/n हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इससे 5 से 5 कटेगा, इस तरह कटता जाएगा। यहाँ से बचा हो ऊपर वाली संख्या, यहाँ से बचेगी नीचे वाली संख्या। ये यहाँ तक की संख्या जाएगी कट, यहाँ से क्या बचेगी? नीचे वाली संख्या। यहाँ से ऊपर वाली संख्या बची है और यहाँ से क्या बची है? नीचे वाली संख्या बची। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2/n हो जाएगा, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन देता है जिसमें जानते हो किस तरीके से करता है, ये नीचे वाली संख्या नहीं कटेगी, फिर कटेगी इस तरीके से, इस तरीके से संख्या कटती जाती हैं, इस तरीके से कटती जाएंगी। जब इधर की नीचे वाली संख्या बचेगी तो इधर की ऊपर वाली संख्या बचेगी, तो हो सकता है उसमें आंसर आए n/n+1/3। यानी हमको इस क्वेश्चन से एक बात याद रखना है, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर की ऊपर वाली संख्या कटी है तो इधर की नीचे की इसी तरह कटती जाएगी। इधर की पहला टर्म है, पहला पद, ये है अंतिम पद। अंतिम पद, अगर इसमें पहले वाले पद में नीचे वाली संख्या बची है तो उसमें पहले ऊपर वाली संख्या बचेगी, अगर इसमें ऊपर वाली संख्या बची है तो उसमें नीचे वाली संख्या बचेगी। तो हमको करना क्या है, यहाँ देख लेना कट क्या रही है। यहाँ ऊपर बचेगा 2 तो नीचे, यहाँ से ऊपर बची है तो वहाँ से नीचे वाली बचेगी, बस। बाकी हमको काटना पीटना कुछ नहीं। आंसर कितना आएगा? 2/n। ठीक है, अगर इसमें से नीचे बच रही है तो इसका मतलब ऊपर से वहाँ उस वाले में ऊपर बचेगी संख्या। आंसर कितना आ जाएगा? इतना। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हमको देखना है कि किस तरह कौन सी संख्या किसमें पहले वाले में कौन सी बचेगी। अगर उसमें पहले वाले ऊपर वाली बचेगी तो उसमें लास्ट वाले पद में नीचे वाली संख्या बचेगी। अगर पहले वाले में नीचे वाली संख्या बची तो लास्ट वाले पद में ऊपर वाली संख्या बचेगी। उसी को सिर्फ लग के सॉल्व कर देना है, बाकी हमको कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं करना है। बात समझ में आए कि नहीं? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया 55 नंबर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है? ठीक है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन वाली बात रही, इसमें कुछ सीखने लायक बात है, क्योंकि इससे पहले जो हम चल रहा था उसमें नॉर्मल गुणा भाग प्लस माइनस करना था, उसमें कुछ सीखने लायक बात नहीं चल रही थी। लेकिन इस वाले में अब कुछ चीज़ें ट्रिक से हम लोग सीखते हुए चलेंगे, यानी किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है, सबसे पहले जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो, खुद से क्वेश्चन पे ट्राई मारो, यानी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ना क्वेश्चन सॉल्व हो तो प्ले करके देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में अपने आप नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे सॉल्व करना है। अगर हो जाएगा तो एक बार फिर से तरीका देख लेना कि हम किस तरीके से सॉल्व किए हैं, कितना समय लगा है और हम किस तरीके से बता रहे हैं, उस तरीके से ज़्यादा अंतर मतलब जिस तरह से तुमको आसान लगेगा उस तरह से सॉल्व करना है। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 56 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, फिर से वही बात करना है, ये माइनस वाइनस सब हटा देना है बस। 3 दूनी 6, 6 में से -1 होगा क्योंकि माइनस लगा है, 1 माइनस होगा। 3 दूनी 6 में से 1 माइनस होगा 5/3। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 5/3 आ जाएगा। इस वाले से सॉल्व करो, 5 दूनी 10 -3 यानी 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। यहाँ देखो 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9/7 आ जाएगा। इसी तरह जाता जाएगा,
जब इसका गुणा इससे करोगे तो कितना आंसर आएगा? दो नौ 18 के 8 एक हासिल, 2 9 18 1 19 के 9 एक हासिल, 2 9 18 1 19 कितना आ जाएगा? 1998। कितना आ जाएगा? 1998 से माइनस करोगे कितना? 97। ठीक, बटे में लिखोगे 900 नहीं, इससे जब माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इससे जब ये माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इससे जब माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इससे जब माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा? 1, यही तो आ जाएगा। बटे में क्या होगा? 99। इस तरीके से होगा, यही तो हो जाएगा। इससे जब 1 माइनस करोगे तो यहाँ 1 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, यानी हमारा बटे में 1001 बटे 3 बार 9 हो जाएगा। अब देखो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन की तरह 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो कौन सा कट रहा है? इसमें कट रहा है ऊपर वाला, यानी पहले वाले पद से ऊपर वाला कट रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले पद से कौन सा बचेगा? नीचे वाला पद बचेगा। जब ऊपर वाला पहले वाले पद में नीचे वाला बच रहा है तो लास्ट वाले में कौन सा बचेगा? ऊपर वाला पद बचेगा, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? यही तो आंसर हो जाएगा, 1001 बटे 3 आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तो हो जाएगा। अब हमको देखना ही नहीं है क्वेश्चन में जब पहले वाले पद से नीचे वाले बचेगा, इसका मतलब 100% लास्ट वाले पद से ऊपर वाला पद बचेगा। उसको ऊपर वाला यहाँ रखो, नीचे वाला तो नीचे रख दिए, आंसर हमारा आ जाएगा। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही आंसर ऑप्शन में मैच करेगा। ठीक है, अगर इसमें अगर नीचे वाला ना बचता, इसमें ऊपर वाला बचता तो ऊपर वाला रखते, लास्ट वाले में नीचे वाला उठा के रखते, वह आंसर मारते, आगे बढ़ते। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। वैसे इस तरह कटता जाता है, इस तरह कटता जाएगा, इस तरह कट जाए, ऊपर वाले में ये बचेगा जो हमने यहाँ रख दिया है, नीचे वाले में ये बचेगा जो हमने यहाँ रख दिया है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन लिखा रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी हमको पूरा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें जो लास्ट वाले बचेगा तो लास्ट वाले पद से फर्स्ट वाला टैब यानी ऊपर वाला बचेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को बनाना है एकदम तरीके से, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन दिया रहेगा तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा रहेगा, किताब में रहता है। अब अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। किस तरीके से? इस तरीके से जो दिया गया है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 बटे में लिखा है 1.2, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, फिर 1 बटे 2.3 लिखा है। इंटू का यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, इसका मतलब इंटू है, इसका मतलब गुणा लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको हम अलग करेंगे, इस वाले भाग को जब हम अलग करेंगे, यहाँ से आएगा 1/1 माइनस का 1/2, इस वाले को अलग करेंगे। ठीक उसी प्रकार इसको भी अलग करेंगे। इसको हम इस तरह माइनस में अलग कर लेंगे, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, नीचे में 2 बचेगा, यानी फिर से तो हमारा यही होगा 2 1 कम 2, यानी ठीक वही प्रकार वही सेम हमको मिल जाएगा। इसलिए हम इसको दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे अलग करेंगे 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। इस तरह हम लोग करते जाएंगे, डॉट 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 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 1/n माइनस का 1/n+1, यही तो करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है? पहला वाला पद बचा है, लास्ट वाला इससे कटेगा, क्योंकि माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 घटेंगे, घट जाएंगे। माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 दोनों घट जाएंगे। इसी तरह घटते जाएंगे, बचेगा क्या? लास्ट वाला। यहाँ से पहला पद बचा है, वहाँ से लास्ट वाला पद बचा है। पहले का मतलब इसका इससे गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब 1 से माइनस कर रहे हैं 1/n-1। ठीक है, ये आ जाएगा कुल मिला के। यहाँ से सब कटता जाएगा, इस 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का, इसी तरह कटता जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ से पहला बचेगा, यहाँ से लास्ट वाला बचेगा। यहाँ पहला बच गया, इसका मतलब 1 में 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से माइनस करेंगे 1/2। ऑप्शन देखो किस तरीके से दिया है, ऑप्शन जिस तरीके से दिया है उस तरीके से काम करें। पहला ऑप्शन दिया गया सदैव 1 होगा। अब एक बात बताओ,
पहला ऑप्शन लिखा है सदैव एक। अगर हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता, एक आता, तो हम ऑप्शन ये मान देते कि सदैव एक रहेगा इसको सॉल्व करने के बाद। लेकिन एक तो है नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि एक से माइनस कर रहे हैं इतना, n की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे तो हम माइनस तो एक ही संख्या से करेंगे, एक संख्या से माइनस करेंगे तो एक तो होगा नहीं और एक से कम रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सदैव एक से बड़ा, बड़ा कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि एक से जब हम घटा रहे हैं, एक से कम कर रहे हैं, इसका मतलब तो एक से बड़ा तो होगा नहीं। लिखा है सदैव एक से छोटा, जब हम एक से कोई चीज़ घटा रहे हैं यानी कम कर रहे हैं तो एक से सदैव छोटा होगा। निश्चित नहीं है, निश्चित तो है, क्योंकि एक से जब हम कुछ कम करेंगे तो कुछ तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो हम ये तो विकल्प लगा ही नहीं सकते कि निश्चित नहीं है। निश्चित तो है, लेकिन जब हम एक से कोई संख्या माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब सदैव एक होगा नहीं। सदैव एक होता तो हम एक से कोई चीज़ माइनस ना करते। लिखा है सदैव एक से बड़ा, एक से बड़ा होता तो डायरेक्ट एक की बजाय यहाँ पे कुछ तो होता था, 2 या 3 आता था, एक ना आता। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, यानी सदैव एक से छोटा रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया सॉल्व। अब देखो अगला क्वेश्चन इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ये तो बात हो गई सदैव एक वाली बात करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है 59। दिया गया है यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त है। सम का मतलब होता है कि पावर जो n लगी है वो एक सम संख्या है। समझ में आई बात कि नहीं? कौन सी संख्या है? एक सम संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो n की पावर है हम लोग सम रख के देख लेंगे। सम का मतलब होता है या तो n की पावर क्या होगी, n की पावर हम लोग रखेंगे 2, 4, 6, 8, कुछ भी रखो। तो 6 की पावर हम 2 रखेंगे, 6 की पावर 2 रखेंगे, -1 करेंगे तो 6 छांग 36 से -1 हो जाएगा 35। कहा है 35 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। क्या 35 30 से विभक्त होगी, तो कहोगे नहीं विभक्त होगी। फिर लिखा है बी नंबर, कहा है 35 36 से विभक्त होगी, तो कहोगे नहीं विभक्त होगी क्योंकि 35 से 36 ज़्यादा है। सी विकल्प में कहा 6, क्या 6 से विभक्त होगी 35? नहीं विभक्त होती। फिर लिखा है 35, क्या 35 से 35 विभक्त होगी, तो कहोगे हाँ 35 से 35 विभक्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चन किस तरीके से। यानी जब कहा है सम संख्या तो हम सम संख्या रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहता है विषम संख्या तो हम विषम संख्या रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 60 नंबर, क्या दिया है 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट करके 100 तक की संख्याओं का योग कहा है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है, यानी 1 से नहीं 51 से 100 तक के। तो हम बताए थे कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन ये कब लगता, जब यहाँ पे लिखा होता कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग, ये बात लिखी होती। ठीक, तब हम ये लगाते, लेकिन हम फिर भी यही आंसर लगाएंगे। देखो जब ये हम फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएं n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला लगाएंगे 1 से 100 तक, हम निकालेंगे 1 से 100 तक। ठीक, लोकन क्वेश्चन कहा है 1 से 50 तक के नहीं पूछा है, 51 से 100 तक, तो हम 1 से 100 तक के ये फार्मूला लगा देंगे, फिर इसी से माइनस कर देंगे। कहाँ से, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के लिए हम माइनस कर देंगे, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n का मतलब होता है जो लास्ट वाली संख्या होती है जहाँ तक पूछेगा। ठीक, पहले वाले में हम n की संख्या रखेंगे 100, दूसरे वाले में n की संख्या रखेंगे 50, क्योंकि हम पहले 1 से 100 तक निकालेंगे, उसके बाद में 1 से 50 तक माइनस कर देंगे, तो लास्ट की हमारी संख्या आ जाएगी 51 से 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे n की संख्या 100 रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 100, इंटू का मतलब होता है गुणा, n में 1 जोड़ोगे यानी 101/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ n की संख्या कितना रखेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक हम लोग यहाँ से 1 से 50 तक के हम लोग हटा देंगे, तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं,
इसका मतलब n की संख्या हम रखेंगे 50, गुणे n में 1 जोड़ेंगे यानी 50 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 51/2, यही तो आ जाएगा। यहाँ से अब इसको देखो, 2 से इसको काटो 50 बार में तो 50 से कम 50 का 0, 5 हासिल आए तो 5 लिख दो, 5 से कम 5, कितना हो जाएगा 50, यानी 5500 हो जाएगा। कितना 5050 आ जाएगा। इस वाले से कितना आ जाएगा 5050। इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 25, 25 से कम 25 के 5 हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 25 पंचे 125 और 2 127, यानी 5050 से 1275 हम घटाएंगे तो हमारा 1 से 50 वाला घट जाएंगे। इसका मतलब 1 से 50 तक के योग कितना है 1275। इसको जब हम इससे घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इससे घटा तो 1275, यहाँ से 0 से 5 जाएगा नहीं तो हासिल आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ से 1 चला गया बचा 4, 4 से इधर से 1 हासिल आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3775। कितना आ जाएगा 3775, जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि n तक प्राकृत संख्याओं का, लगातार n तक के विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा तो फार्मूला कितना लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला रहता है। क्वेश्चन कभी कभी पूरा देता है, जानते हो किस तरीके से कहेगा, कहेगा 1 प्लस 2, इस तरह जब कहेगा उसके बाद कहेगा 100 तक के सम संख्या, मतलब 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, तब फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, n की संख्या 100 रखेंगे आ जाएगा। लेकिन कहा है 51 से, तो हम इसको फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार हम 1 से 100 तक निकालेंगे ये वाला, उसके बाद 1 से 50 तक, यानी हम इसको रखें n की संख्या यहाँ पे 50 मान लेंगे, दूसरे में एक n वाला माइनस कर देंगे, जितना 1 से 50 तक माइनस कर देंगे, 100 तक निकालेंगे, फिर उसमें 50 वाला माइनस कर देंगे, उस जो हमारा आंसर आ जाएगा हो जाएगा 51 से 100 तक। कितना आंसर आएगा 3750 आंसर आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 61 नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 61 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, जब ना आए तो प्ले करके देखना है, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करना है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही बात है, लेकिन क्वेश्चन में एक फिर से वही बात नहीं है, यहाँ पे कहा वर्गों का योग। वर्गों का फार्मूला होता है n तक वर्गों का योग। वर्गों का योग का फार्मूला जानते हो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1, ब्रैकेट में कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 6। ये फार्मूला लगता है किसमें, वर्ग वाले में, ठीक है। अब फिर से, लेकिन 1 से लास्ट वाले तक रहता है, 1 से 20 तक होता तो हम फार्मूला लगाते, लेकिन कहा है 11 से 20 तक, तो फिर से वही 2 बार फार्मूला लगाएं। एक बार फार्मूला लगाएंगे तो 1 से 20 तक निकलेगा, दूसरे बार में हम 1 से 10 तक हम निकाल देंगे, इसी से वो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो साथ में फार्मूला लिख लो, या तो फिर 20 तक के निकाल के फिर 10 तक के उसमें माइनस कर दो, उस तरह कर लो। तो सबसे पहले हम 20 तक लगाते हैं। इनकी संख्या 20 की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 में फिर लिखा है 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, फिर गुणा लिखा है 20 दून, यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 में 1 41 हो जाएगा, 41/6 हो जाएगा। 3 से काटो 7 बार में, 3 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 10 बार में, यही तो हो जाएगा। 7 एक कम 7, पहले इसको जोड़ लो, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, यहाँ पे एक 0 है तो हम 0 लगा दें, कितना आ जाएगा 2870। वर्गों का योग कब होगा, 11 से 20 तक के वर्गों का योग कितना होगा 2870, लेकिन ये 1 से 20 तक है, हमको 1 से 20 वाला तो आंसर चाहिए नहीं, यहाँ दिया हुआ है 2870, ठीक। गलती मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन कहा है सिर्फ हमको 11 से 20 तक के वर्गों का योग बता दो। क्वेश्चन एक नहीं बताया कि 1 से हमको 20 तक के वर्गों का योग बताओ। जब 1 से 20 तक के आंसर लगाओगे तो 2870 आएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। गलती नहीं करना है। हमसे पूछा है 11 से 20 तक, तो ये तो है 1 से 100 तक, 1 से 20 तक। अब हमको एक बार और लगाना है किसमें 1 से 10 तक,
यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे जब इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी लास्ट वाली संख्या तक फार्मूला हमेशा लगता है, यानी n हम किसको मानते हैं, जो आखिरी में संख्या होती है। अब इस बार जो हम माइनस करेंगे n की संख्या क्या रखेंगे, यानी इसी फार्मूले पे रखना है। कितना रखना है, n की संख्या 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 से 1 ज़्यादा कर देंगे 11 रखेंगे, यहाँ पे होगा 10 दूनी 20 1 21 बटे में 6। 2 से काटो, 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, इससे काटोगे 11 7 77 और 10 00। 2 से इसको काटोगे तो 2 तिहाई, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, 2 पंची 10, 385 आ जाएगा। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, 385 आ जाएगा। जब इससे 385 घटा देंगे, इससे 385 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटाओ 385, 2870 से 385 घटा दो, यहाँ से 1 हासिल आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ से 1 हासिल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 6, इधर से 1 हासिल जाएगा हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। यहाँ से 7 बचे 4 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 2। यानी आंसर हमारा आएगा 2485, जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को लगाना है। यानी जब भी ये फार्मूला हम जो बता रहे हैं, ये फार्मूला जब लगाओगे तो 1 से यानी स्टार्टिंग से लास्ट वाली संख्या तक निकलेगा। हो सकता है क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लास्ट वाली संख्या तक क्वेश्चन बनाए, हो सकता है क्वेश्चन बताएं कि हम बीच वाली संख्या आगे की छोड़ दें, फिर थोड़ी बीच से फिर क्वेश्चन बनाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से हम उसको लगाएंगे, उसके बाद में आगे की एन संख्या जहाँ तक बताएगा उसको हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमको फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से फार्मूला लगता है। हो गया नोट। ये तो है वर्गों का योग, एक होता है घनों का योग। घनों का मतलब समझते हो, यानी पावर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर 3। यहाँ पे n तक वर्गों का नहीं पूछेगा। एक और क्वेश्चन बनाता है जिसमें घन पूछता है, घनों का योग। इसका मतलब होगा 1 पावर 2 पावर 3 की पावर 3 इस तरह पूछेगा, फिर कहेगा 10 की पावर 3 का योग बताओ, योग बताओ। तो उसका फार्मूला क्या था, जो पहला बताए थे n तक प्राकृत संख्याओं का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी में इस तरह ब्रैकेट लगा के 2 लगा दोगे तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन मिलेगा ये घनों वाला तो हम सॉल्व करवाएंगे, फार्मूला भी बताएंगे। ठीक, लेकिन हम बता दिए फार्मूला क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। अब देखो यहाँ लिखा है 63 नंबर क्वेश्चन। कहाँ पे, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ब्रैकेट में दिया गया है 225 की जो घात लगी है 0.2, फिर लिखा है गुणा, फिर लिखा है दूसरे ब्रैकेट में 225, फिर पावर लगी है यानी घात लगी है 0.3। हम बताए थे जब भी गुणे में घातें रहती हैं बेस बराबर रहता है, बेस बराबर रहेगा तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। इसमें देखो बेस बराबर है यानी 225 यहाँ भी 225 यहाँ भी, तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। घातें कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। यानी 225 पे जो घात रहेगी वो 0.5 रहेगी। ठीक है, यहाँ भी दोनों बेस बराबर है, फिर यहाँ घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ 8 है, वहाँ 2 मिला के 10 हो जाएगा, यानी 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे में 225 की पावर 1 हो जाएगी। यही तो हो जाएगी। इस तरीके से एक लिखो चाहे ना लिखो। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ये 225 जो होता है ये किसका वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाली संख्या को कि 15 का वर्ग है, वर्ग कर दिए। वहाँ पहले से घात लिखी है तो पहले से घात लिख देंगे। इस तरीके से तो लिखा होगा। इसी तरह का तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 225 कितना होता है, 15 का वर्ग कर लीजिए। जब 0.5 का 2 से गुणा करोगे तो क्या कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1 बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा 1 पावर 1 बन जाएगी। 1 लिखो चाहे ना लिखो, इस प्रकार से। ठीक, 15 से इसको काटोगे तो 15 बार में कटेगा, यानी आंसर आएगा 1/15। कितना आंसर आएगा, 1/15, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना है जब भी लिखा रहेगा a की पावर n इंटू m की पावर p, सॉरी यहाँ a,
जब बेस दोनों के बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अगर कभी लिखा रहेगा m की पावर n बटे a की पावर p, जब भाग में रहते हैं, बेस दोनों बराबर रहते हैं तो माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं, यानी a बराबर n माइनस p, ये हमारा आ जाएगा। ठीक। गुणे में घाते जो बेस होगा बराबर होगा तो घाते जुड़ जाती हैं, भाग में बेस बराबर होगा तो घाते माइनस हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से कॉन्सेप्ट ये लगता है। अब हमारा सॉल्व होगा 64 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब जो 64 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है यूनिट डिजिट से, किससे? इकाई के अंक से। इकाई के अंक से इकाई का अंक का मतलब होता है कि लास्ट वाली संख्या कौन सी आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे जो कोई एक बड़ी सी संख्या बन के आ जाए, उसमें लास्ट वाली संख्या क्या होगी, उसका मतलब होता है इकाई का अंक क्या होगी। लास्ट की क्या संख्या होगी? क्या वो 1 होगी, क्या वो 3 होगी, क्या वो 7 होगी, क्या वो 9 होगी। यानी इतनी भी संख्या पर पावर लगा है, जब इसका हम इतनी बार पावर करेंगे तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी? यूनिट डिजिट का मतलब यही होता है, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा। सब बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक, उसी प्रकार। हाँ ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन यानी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? देखो, जब भी इस तरह यूनिट डिजिट वाली बात रहेगी तो हमको सिर्फ लास्ट वाले अंक से मतलब है, यानी ये जो पहले की संख्या लिखी है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे मतलब है सिर्फ 7 से, यानी 7 से मतलब है। अब देखो 7 पे पावर कितनी है? 753। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना लेंगे, यानी हमको लास्ट पहले कोई भी संख्या बड़ी सी लिखी है 3, 2, 5, 1 इस तरह, फिर इस पर लिखा है पावर लगी है इतनी। हमको जब यूनिट डिजिट निकालना रहेगा तो इससे हमसे नहीं मतलब। यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाली संख्या, यूनिट वाली लास्ट वाली संख्या, इससे मतलब है। तो संख्या किस तरह बन जाएगी? इससे। ठीक, इससे भी अब हमसे मतलब नहीं। इस वाली संख्या में सबसे लास्ट वाली संख्या मतलब है। इस वाली जो पावर रहेगी, पावर में हमेशा 4 से भाग देना है। किससे? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है, जो शेष फल बचेगा उसको इसी वाले अंक पर हमको लगा देना है बस, और सॉल्व करने वाला जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? हम बताएं, जो भी संख्या यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा तो हमसे सिर्फ लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, उस पर जो पावर लिखा रहेगा पावर लिख देंगे। इसी पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। जब हमारा शेष फल बचेगा, जो हमारा शेष फल बचेगा, इस शेष फल को हम यहाँ पे लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे। जो लास्ट में आएगा तो उसी ऑप्शन से हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हम पढ़ भी चुके हैं कि 4 से वो संख्या पूरी संख्या कट जाएगी जब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएंगे तो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी, या तो फिर लास्ट की संख्या में 2 डबल जीरो होंगे, यानी लास्ट वाली 2 डिजिट 0 होंगी तो भी वो 4 से संख्या कटेगी, या तो लास्ट वाली 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या पूरी 4 से कटेगी। तो हम इस पावर को 4 से काटेंगे, लेकिन पावर के लास्ट के 2 ही डिजिट हम सिर्फ 4 से काटेंगे। जो शेषफल आएगा हम बचे हुए उस पर लास्ट पे चढ़ा देंगे। यानी इसके 553 में 553 पे भाग नहीं लगाना है, हमको लगाना है सिर्फ 53 पे। किस पे? 53 पे। 53 से भाग लगाओगे 4 एक कम 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3, 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा? 1, यानी 1 ही हम इस पे लगा देंगे 7 पे, यानी 7 एक कम 7, कितना आंसर आएगा? 7। ये यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा? 7, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। समझ में आई बात नहीं? यानी हमको जब लास्ट डिजिट यूनिट इकाई अंक पूछा जाएगा, इकाई अंक में सबसे पहले जो संख्या कोई भी बड़ी सी लिखी रहेगी उससे हमसे मतलब नहीं है, उस लास्ट वाले अंक से हमसे मतलब होता है, उसको लिख लेंगे। ये जो पावर लिखी होगी, जो घात लिखी होगी, उसमें लास्ट वाले 2 डिजिट में हम 4 से भाग लगाएंगे। जो हमारा शेष फल बचेगा उसी शेष फल को हम इसके ऊपर लगा देंगे, फिर उसका हम सॉल्व कर लेंगे उसको, फिर हमारा जो लास्ट में आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी यूनिट डिजिट हमको इसी तरीके से निकालना है। अगला जो 65 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, यानी यूनिट डिजिट से ही है, इकाई अंक से है। अब देखो एक और हम बात बताते हैं, कभी भी यूनिट डिजिट सेम होती है, यानी सेम कब होंगी? सेम यूनिट डिजिट
किन संख्याओं की होती है? या तो 0 पे कोई पावर लगी हुई, या तो फिर 1 पे, या तो कोई 5 पे, या तो फिर 6 पे। ठीक है, इस पे जब कोई भी पावर लगी रहेगी तो सिर्फ यही आंसर होगा। ठीक, जैसे 1 पे कोई संख्या की पावर लगा दूँ, लिखा है 6, 5, 61, 81, इस तरह कुछ भी लिखा दो, फिर कहेगा इसका बताओ इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 1 ही होगा। इतनी संख्या के ऊपर कोई भी पावर लगी हो, इकाई अंक वही होगा। 5 पे लगाओ, 5 पे लगाओगे 3, 8, 5, 6, 1, 7 कुछ भी लगा दो, कहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर नहीं करना है कि हम इस वाली संख्या को इस तरह लिख रहे हैं, इस पर हम 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 चौक 16, एक शेषफल आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह नहीं करना है हमको। जब हम नियम बताए हैं कि जब इस 0, 1, 56, 0, 1, 56 यानी 0, 1, 5, 6 पे कोई भी नंबर लगा रहेगा, कोई भी इकाई मतलब घात लगी रहेगी, यूनिट डिजिट वही आना है, समझ में? यानी 5 पे इतना सारा लगा है, कुछ नहीं, आंसर कितना आएगा? 5। 6 पे कुछ भी कोई भी बड़ी सी घात लग जाए, कोई भी, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। हमको इससे मतलब ही नहीं है। संख्या देखना है 1, 0, 1, 5, 6 नोट कर लेना है, सेम यूनिट डिजिट आएगा, सेम। यानी ये 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5। यानी जब इस संख्या देगा, 0 देगा, 1 देगा, 5 देगा, 6 देगा, इस पर हमको सोचना ही नहीं यूनिट डिजिट क्या होगा। जो भी होगा, 1 के ऊपर घात लगी है 1 का आंसर, 5 पे आंसर बहुत सारी घात लगी है 5 आंसर, 6 पे बहुत सारी घात लगी है 6 आंसर। समझ में आई बात कि नहीं है? यानी हमको जब सेम डिजिट की बात करेगा, सेम यूनिट डिजिट की बात करेगा, कब आएगा? 0, 1, 56 पे हमारा सेम डिजिट आता है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक, हम बताए थे लास्ट वाली, पहले वाली संख्या से मतलब नहीं होता, यूनिट से मतलब होता है, 3 लिख लेंगे। अब इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे, किसमें? लास्ट वाली 2 डिजिट पे 4 से। 4 से छोटी होगी तो जो होगी वही हम पावर लगा देंगे। कितना होगा? 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आया। पहले से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाली आंसर हमारा होगा कितना? 7। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी जो लास्ट वाले, जब 4 से कोई संख्या 1, 2, 3, 4 तक हो जाएगी, ठीक है, जब इस तरह कोई संख्या होगी तो वही संख्या हो जाएगी। इस प्रकार हमको मतलब है 3 वाले, 3 पे कितनी पावर? 3 की पावर, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में लास्ट वाली संख्या कितनी है? इकाई का अंक मतलब होता है इकाई का आखिरी वाली संख्या क्या होगी? आखिरी वाली संख्या क्या होगी 27 में? 7 होगी। आंसर एक विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब देखो 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन फिर से वही बात, इकाई का अंक किससे मतलब है? हमको 2 से मतलब है, आगे पीछे वाले 2 से। इस पे 4 से भाग लगाओ, 4 पंचे 20, शेषफल कितना? 3 लगा दो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना? 8, विकल्प नंबर डी। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यूनिट डिजिट वाला। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। कौन सा? 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 7 की पावर, इसमें एक ही संख्या 7 की पावर है, कोई बात नहीं। पावर कितनी है? 3 अंक की। हमको 3 अंक से मतलब नहीं, हमको सिर्फ 4 से मतलब 2 अंक से मतलब है। 4 से भाग लगाओ, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1, शेषफल 1 बचेगा। 1 इस पे लगाओ, 7 का पावर 1 मतलब 1 ही होता है, 7 ही आंसर कितना आ जाएगा? 7 ही।